आबिद ज़ुबैरी साहब, पहले मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। हुज़ूर ये फरमाइए कि ये जो बल्ले का निशान तो दे दिया, ये बड़ी एक बात हुई जिस तरह उन्होंने कहा था, साथ ही इलेक्शन की जो पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पार्टी के अंदर के इलेक्शन की उन्होंने एक लगा दी है शर्त। इसका क्या मतलब है? और फिर अब तो लोगों की जो असम्बली का राइट है, जो अभी तक ये निगरान हुकूमत उन्हें नहीं दे रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है निगरान हुकूमत के अंडर ही आती है जो पुलिस और वगैरह ये एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये क्या है? इज़ देयर एनी मेथड इन दिस मैडनेस या इट इज़ अ स्टेप, अ पॉजिटिव स्टेप? जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, मैं अब साबिक सदर हूँ, मतलब मेरा टेन्योर खत्म हो गया अक्टूबर, लेकिन फिर भी हम आपको प्रेसिडेंट तो अमेरिका में कहते हैं ना, जब बंदा रिटायर भी हो जाए तो। वो सर हम पाकिस्तान में बैठे हैं सर। चले, बहुत मेहरबानी आपकी सर। देखिए, मैंने जजमेंट तो नहीं देखी, गौहर की मैंने थोड़ी सी वो सुनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैरिस्टर गौहर की। तो उसको देखिए, पहले तो यही हमें वो लग रहा था कि जी उनसे बल्ले का निशान भी ले लिया जाएगा, जिस तरह से उनके साथ जो आजकल चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उनका इंटर पार्टी इलेक्शन का उन्होंने कह दिया कि जी ये बिल्कुल गलत था, आपको दोबारा से करना होगा। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किस कानून के तहत कहा है और क्या वजूहात उसकी दी उस ऑर्डर में, क्योंकि गौहर कह रहे थे कि उसको वो चैलेंज करेंगे। लेकिन अगर ये बाकी पार्टीज़ में भी देख लिया जाता, उनके कौन से इलेक्शन होते हैं, तो ज़रा अगर इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिल जाता तो अच्छा होता। मुझे नहीं मालूम कि और पार्टीज़ जो हैं या पाकिस्तान में जितनी रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं उनके भी इलेक्शंस के केस उन्होंने उठाए, उनको सुना या नहीं सुना। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो भी अब जो फैसला किया है 20 दिन में या तो इलेक्शन कराएंगे या उसको जो चैलेंज करेंगे। उनके वकला ने आज यही कह रहे थे, उसको चैलेंज करेंगे। तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का, देखिए जब मैं अपनी सदारत में मैंने देखा केसेस किए, और कि इन सबसे बड़ा रोल इस मुल्क में आइन के खिलाफ वर्जी का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है सर। इलेक्शन नहीं कराना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, नेशनल असम्बली का इलेक्शन को डिले करना कि ये कह के कि जी हमने तारीख देनी है, सदर को नहीं देनी, इस डिबेट में पटिशन्स का लगना। और आज अगर आपकी नज़र से गुजरा है जस्टिस अतहर मिन्ना जो तीसरे मेंबर थे उस बेंच में, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट बार भी उसमें सबसे पटिशनर थी जो हमने पटिशन फाइल की थी कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। आज उन्होंने कह दिया है कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराए, ये भी आइन का उन्होंने वायलेट कर दिया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट नोट है जो आज लिखा है उन्होंने, 41 सफ़ों पे मुश्तमिल है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जस्टिस अतहर मिन्ना ने वो नोट लिखा और अब सारी बातों को उन्होंने उसमें कवर किया है। अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन जितना मैंने पढ़ा उसमें ये बातें उन्होंने बड़ी खुल के कही है कि सारा जो इलेक्शन कमीशन का काम था, यही मैं अपने आर्ग्यूमेंट में कहता था कि 2 केसेस पहले हुए थे, खैबर पख्तूनख्वा वो जो सुओमोटो केस था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की पटिशन थी, और फिर सिप्तैन साहब का केस जो था, जो स्पीकर थे पंजाब असम्बली के और खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने डाला था। उसमें कोर्ट ने कह दिया था कि 90 दिन का मतलब होता है 90 दिन। तो ये अब देखिए ये इन चीज़ों पर आ गए कि उनका इलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने वायलेट किया, और अपना नहीं देखते कि उन्होंने किस तरह से इस मुल्क का आइन तोड़ा है। जी जी बड़ी साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद ज़ुबैरी साहब, हमारे जैसे कुछ नादान लोग अरसा दराज से कह रहे थे कि लंदन प्लान यही है कि तरीके इंसाफ को हिस्सा एज ए जमात नहीं लेने देना। ये सिलेक्शन कमीशन, वो माफ़ी चाहता हूँ, क्या नाम का साहब, इलेक्शन कमीशन ये ऑलरेडी खदशात का इजहार कर चुकी है। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हो या फॉरेन फंडिंग में हो, क्या इलेक्शन कमीशन का टारगेट सिर्फ तरीके इंसाफ या बाकी के सबके शफाफ इलेक्शन हुए होंगे? पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि उनके इलेक्शंस हुए या नहीं हुए। लेकिन एक और चीज़ आप भूल गए बड़े इंपॉर्टेंट, सिर्फ तोशा खाना भी सिर्फ इनके लिए था, तहरीक इंसाफ के लिए, बाकियों का तोशा खाना भी नहीं उठा। ये तो तीसरी चीज़ तोशा खाना आपसे रह गई सर भट्टी साहब। तो आप ये देखिए पूरी एक मुनज़्ज़म, देखिए मैंने तो ये चीज़ें देखी हैं, मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। अब देखिए उनके कुछ वकला, अब पहाड़ से हमारे एक एडवोकेट साहब थे, उनको गिरफ्तार, अब कल उनकी बेल हुई है जाके, उनके भाई की, उनकी फैमिली की। उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो पार्टी का, उनको पकड़ लिया, उनके घरों में घुस गए, जहाँ इनके कोई फंक्शन हो लगता है उस पर अटैक हो जाता है। तो कहाँ ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है उन लोगों को? उनको तो मेरे ख्याल से कैंडिडेट्स मिल जाए खड़े होने के लिए, बड़ी बात है, क्योंकि जैसे ही वो अनाउंस कोई होगा उनका कैंडिडेट उठा लिया जाएगा वो, या उसके खिलाफ पर्चा हो जाएगा। जंगीर साहब, आपकी तरफ आता हूँ, गुजारिश ये है, क्या आइन में आज हमें जो फैसला अदालतों ने दिया, और लेकिन हम आप जैसे साहिब इल्म से ही राय लेते हैं, क्या आइन में ये है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना ज़रूरी है, या अब ये स्वाबदीद हो गई है निगरान हुकूमतों की, इसको 900 दिन में ले जाएं?
और क्या ये जो अब इलेक्शन उसका बल्ले का निशान का इंट्रा अगर वो नहीं कराते तो क्या जो इलेक्शन कमीशन तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान ले लेगी फिर? नहीं, ये जो अभी इलेक्शन एक्ट 2017 आया है, इसमें कैटेगरिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज को, पहले आपको पता है मुख्तलिफ लॉज होते थे, पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट होता था, पॉलिटिकल पार्टी आर्डर, उन 6-7 लॉ को रिपील करके तो ये इसमें तमाम पार्टियां शामिल थी इंक्लूडिंग पीटीआई जितनी भी थी। तो 2017 के अंदर एक कंप्रिहेंसिव का उन्होंने इलेक्शन एक्ट बनाया, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी के चंद सेक्शन है जो 200 से शुरू होकर आगे 210 के 15 तक ख़त्म होते हैं। तो उसमें यह है कि इंट्रा पार्टी आप इलेक्शन कराएंगे और उसकी रिपोर्ट जो है सर्टिफाइड साइन बाय द चेयरमैन जो भी होगा वो जमा कराएगा। पिछले दिनों में नून लीग पे उन्होंने बहुत दबाव डाला क्योंकि वो शहबाज शरीफ कभी इधर होता था कभी इधर होता कि जी आप इलेक्शन नहीं करा रहे। फिर उनको एक वार्निंग दी कि जी अब अगर आप फलानी तरीके का इलेक्शन नहीं कराएंगे तो हम फिर आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या इस तरह का कि आपको निशान नहीं मिलेगा। ये पावर है इलेक्शन कमीशन के पास कि अगर वो नहीं कराते इलेक्शन, अब इलेक्शन उन्होंने करा दिए, किस तरह कराए हैं इस पे भी मैं आपको बताता हूँ। जब 2017 का एक्ट बन रहा था तो इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ दी सारी पार्टियों को कि जी आपके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, क्योंकि वो इलेक्शन आई वाश होता है, कोई मेरिट पे कोई मतलब इलेक्शन का नाम ही उसको नहीं दे सकते जो पार्टी के अंदर होता है, तमाम पार्टी के अंदर इंक्लूडिंग पीटीआई एज वेल। तो उन्होंने कहा जी हम सुपरवाइज करना चाहते हैं, तो किसी पार्टी ने भी उसको एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा जी अब दूसरे इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन करा रहा है, अब हम अपने पार्टी के इलेक्शन भी इनको दे देंगे, फिर हम क्या करेंगे। उसकी वजह कि पार्टियां हमारी सारी मोस्टली जो हैं वो फैमिली पॉलिटिक्स पे चलती हैं और जो इलेक्शन है वो किसी की ज़रूरत है कि इमरान खान के मुकाबले में खड़ा हो, किसी की ज़रूरत है कि मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में खड़ा हो, किसी की ज़रूरत है मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में खड़ा हो, किसी की ज़रूरत है MKM का कोई जो बड़ा लीडर हो उसके मुकाबले में खड़ा हो। सिर्फ 1-2 पार्टी जमात इस्लामी है उसमें इलेक्शन होते हैं, तो बाकी किसी पार्टी में जो है ना वो ये जो देखे ना हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है, कानून बना दिए जिन्होंने वो खुद इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। ये परसों जो हमारी इलेक्शन कमीशन में मीटिंग हुई है, ये अपने रूल्स बना रहे थे, तो ये बात वहाँ पे डिस्कस हुई है। उन्होंने फिर कहा जी हम चाहते हैं कि हम आपके इलेक्शन को देखें, लेकिन कोई पार्टी एग्री नहीं करती क्या वो उन्होंने यही बताया जी कि देखिए प्रैक्टिकली ये इलेक्शन जो है ना ही फेयर होते हैं, ना इनको मतलब है कोई अब बंदा जरूरत ही नहीं करता किसी के। जदून साहब आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, हमने भी जितने इलेक्शन कवर किए थे, एक जमात इस्लामी है जिसके बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन बादुल नजर में, बाकी तो कहीं भी सिलेक्शन ही होती है। अभी मौलाना फजल रहमान में क्या ये इलेक्शन कमीशन जुर्रत कर सकता है कि शहबाज शरीफ को कहे कि आप 20 दिन बाद दोबारा करिए? पावर तो उनके पास सारी बातों के लिए होगी। नहीं, अब उन्होंने जिनको जो ऑर्डर आज दिया है ना, ये उन्होंने कोई मेरे ख्याल में इस पे को इन्होंने जब इलेक्शन कराए तो कोई लिखू ना, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये तो बिल्कुल बात जो है ना, मैं किसी बगैर अनबाइस्ड कर रहा हूँ किसी की भी कि किसी पार्टी में देखे ना जो मर्जी पार्टी वाले खफा होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन किसी पार्टी में फेयर इलेक्शन नहीं होता। उसकी अब इनका जो पार्टी थी पीटीआई की, जस्टिस वजीउद्दीन और एमन नूरानी क्या थे वो सेक्रेटरी इंटीरियर थे KPK के, क्या उन्होंने थोड़ा सा इनको पीटीआई वालों को कहा जी हम इलेक्शन कराना चाहते हैं फेयर, तो उन दोनों को हटा दिया गया था। उन्होंने कहा जी इलेक्शन क्या होता है पार्टी में, पार्टी को 2-4 करोड़ रुपए जो देता है उसको कहते हैं आप नायब सदर बन गए हो, आप जनरल सेक्रेटरी बन गए हो, जो गाड़ियाँ देता है जो पैसे देता है उसको आगे लगा दो पार्टी के अंदर, उसको दे दो। अब वो इसमें थोड़ा ही देखा जाता है कि फलाना जस्टिस है, फलाना जो है वो PhD किया हुआ है, बड़ा पढ़ा लिखा है, इसको तो पार्टी ही चलाएगा। पार्टी तो मतलब है वो या जो जितना बंदा TC बाज होता है, TC करता है, उसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। अदरवाइज तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई मेरिट है ही नहीं है कि वो मेरिट बेस्ड पार्टी है। अच्छा आप जुबैरी साहब, अब आप क्या समझते हैं? एक तो बड़ी अच्छी बात जदून साहब ने की कि हम हर अच्छाई और बेहतरी का आगाज़ चले हम PTI से ही कर लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कहीं से तो चलो शुरू होना चाहिए, मगर सवाल ये है कि क्या बल्ला विड्रॉ कर लेंगे अगर इलेक्शन नहीं होता तो? और दूसरी बात एक पॉलिटिकल सवाल भी है, तो फिर लोगों को इकट्ठे भी तो होना देना पड़ेगा ना जो आके वोट डालेंगे। ये भी बड़ा उन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई है। तो आप समझते हैं कि बल्ले का निशान वो रिटेन कर लेंगे? आपको क्या नज़र आ रहा है PTI के हवाले से जुबैरी साहब? देखिए मैं अभी देख रहा था कानून, अभी जो जदून साहब ने फरमाया, ये सेक्शन 208 और 209 है इलेक्शन एक्ट का जी। इसके अंदर लिखा हुआ है वो इलेक्शन अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से वो कराएंगे और फिर वहाँ उसको बाद में वो सर्टिफिकेट भेज देंगे। अगर वो नहीं कराते तो फाइन लगेगा उनके ऊपर। मुझे नहीं मिल रहा इसके अंदर कोई कानून के अंदर ऐसी पोजीशन कि अगर वो नहीं कराते तो उनके ऊपर उनका निशान ले लिया जाएगा या नहीं, क्योंकि मैंने अभी नहीं देखा। शायद तो रूल्स में भी इन्होंने दिया हुआ है, आगे वाली सेक्शन में रूल्स में भी दिया हुआ है।
रूल्स में हो सकता है लेकिन सेक्शन में जी, नहीं जी। है सर। ये मुझे नहीं समझ आया कि जो सेक्शन में नहीं हो रूल्स में कैसे दिया जा सकता है। रूल्स तो सबऑर्डिनेट होते हैं एक्ट के, तो ये पता नहीं रूल्स में कैसे ये जी सेक्शन उसमें ये है कि 208 और 209 में इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं है। आप ही देख लीजिएगा सर। और इसके अंदर नहीं दिया हुआ उन्होंने कि वो करेंगे, लेकिन उनका अपना तरीका है। वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का एक तरीका कार दिया हुआ है, लेकिन मुझे इसके अंदर कानून के अंदर रूल्स में अगर है तो मुझे नहीं पता। वैसे अगर रूल्स में इस तरह की कोई चीज़ दी हुई है तो वो भी अल्ट्रा वायरस थी एक्ट होगी, क्योंकि एक्ट के अंदर प्रोविजन सिर्फ फाइन लगाने की है। तो अब देखते हैं उसमें क्या मुझे ऑर्डर वो आ जाएगा, उससे पता लग जाएगा। उन्होंने कहा है कि 20 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ, अगर नहीं कराते तो क्या तुम पे होगा, क्योंकि अगर वो नहीं कराते तो शो कॉज देना होता है। अब शो कॉज के ऊपर ही शायद ये प्रोसीडिंग्स हुई होंगी जो नहीं, तो उनको ये दी गई होगी। कंडीशनल किया है जदून साहब इन्होंने, अगर आपने ऑर्डर देखा हो तो ये कंडीशनल है पीटीआई के लिए कि आप कराएंगे तो बल्ला देंगे, या ये दोनों सेपरेट हैं कि उस सिलसिले में जुर्माना हो मैंने जाएगा? ऑर्डर अभी मैंने ऑर्डर नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने ऑर्डर को लंबा लिखा है, 8-10 पेज लिखे हैं, तो उसमें जो इन्होंने अपने इलेक्शन के रिजल्ट जमा कराए हैं ना, मैंने आपको पहले देखो डिटेल बताई है, इस सारे प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमें सुपरवाइज करें, तो इलेक्शन ऑनेस्टली किसी पार्टी में सही नहीं होते। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन चाहे ना तो एक पार्टी भी इलेक्शन ठीक नहीं कराती और उनको निशान सबसे ले सकते हैं।